हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व। ठीक है ना? किस व्यक्ति ने क्या क्या किया, क्या क्या लिखा, है ना, क्या क्या काम किया। ठीक है, तो देखो व्यक्तित्व, देखो व्यक्तित्व। देखो व्यक्तित्व का पहला टॉपिक लिखो बेटा, अर्जुनलाल शेट्टी। लिख दिया? अर्जुनलाल शेट्टी। देखो अर्जुन शेट्टी का बता देता हूं मैं। देखो इनका जन्म है ना 1880 के लगभग हुआ था, जैन परिवार में। हाँ, किस परिवार में हुआ था? जैन परिवार में। ठीक है, पैसे वाले थे ये। क्या थे? पैसे वाले थे। बहुत पढ़ी की इन्होंने, बहुत पढ़ी। तो ये मतलब कि जो भारत की सबसे सिविल नौकरी थी ना, उसमें लगे। हाँ, किसमें लगे? सिविल नौकरी के अंदर। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या मतलब कि क्या मतलब आंदोलन चल रहे थे उस वक्त, महात्मा गांधी इधर कर रहे थे आंदोलन। ठीक है, तो आंदोलन से मतलब कि इनको क्या मिली? प्रेरणा। क्या मिली? प्रेरणा। प्रेरणा मिली और इन्होंने राजस्थान सिविल नौकरी त्याग दी। क्या त्याग दी? राजस्थान सिविल नौकरी त्याग दी। ठीक है, और त्याग देते हुए इन्होंंने क्या बोला कि अर्जुनलाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकलेगा, ये कहा उन्होंने। ठीक है, मतलब नौकरी से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था अर्जुनलाल शेट्टी ने। ठीक है, देखो फिर बाद में क्या हुआ, अर्जुनलाल शेट्टी ने नौकरी त्याग दी। फिर उन्होंने क्या किया, जयपुर के अंदर एक वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, वहां स्थापना की। देखो नाम उसका वर्धमान विद्यालय था, लेकिन वहां पे काम विद्यालय वाले नहीं होते थे। ठीक है, मतलब उस वक्त मतलब क्या कहते हैं, अर्जुनलाल शेट्टी ने ट्रेनिंग देते थे। क्या देते? ट्रेनिंग। मतलब कहाँ क्रांति करनी है, किसको क्या करना है क्रांति के अंदर, वो क्या देते थे? ट्रेनिंग। क्या देते थे? ट्रेनिंग। ठीक है, तो मतलब इनको क्या बोलते थे? राज्य क्रांति का जनक। क्या बोलते हैं? राज्य क्रांति का जनक। मतलब इन्होंने मतलब पहले क्रांति जगाई सबके अंदर। ठीक है, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारट, है ना, जवाहर सिंह। ठीक है, ये सब यहाँ पे पढ़ने गए थे। किसके पास में? अर्जुनलाल शेट्टी के पास में। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि क्या सब में क्या डाली? क्रांति डाली। ठीक है, तो अर्जुनलाल शेट्टी ने एक दिन क्या हुआ, एक हत्याकांड हुआ। हत्याकांड के तहत इनको नीमच हत्याकांड के तहत। ठीक है, नीमच में मतलब कि इनको नीमच हत्याकांड जहाँ हुआ ना, वहां इनका नाम है। किसका नाम है? अर्जुनलाल शेट्टी का। ठीक है, अंग्रेजी को पता लग गया, तो अंग्रेजों ने उनको कौन सी जेल में डाल दिया? तमिलनाडु में एक जेल है, वेलूर जेल। कौन सी जेल है? वेलूर। वेलूर जेल में डाल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने मतलब कि बहुत साल तक जेल में गुजारे। जेल में गुजारने के बाद में फिर ये बाहर निकले। ठीक है, बाहर निकले तो इनको जयपुर में जाने पर रोक लगा दी। अंग्रेजों ने क्या लगा दी? जयपुर जाने पर रोक लगा दी। जयपुर के पास में आता है अपने क्या? अजमेर। क्या आता है बेटा? अजमेर। अजमेर में रहने लगे। अब वहां से देखो जेल से बाहर इनको छुट्टी दी, तो दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। ठीक है, इन्होंने बिना कटे हुए दाढ़ी कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। अजमेर में जो दरगाह के पास में एक मकान खाली था, उसमें रहने लग गए। उसमें रहने लगे तो बेटे बेटे क्या करे, पढ़े लिखे आदमी थे तो। ठीक है, तो भाई अजमेर दरगाह है, दरगाह के पास में इनका रूम रूम ले रखा था उन्होंने। ठीक है, तो वहाँ मतलब बच्चे नमाज पढ़ने आते थे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को पूछते थे कि भैया तू कितने में पढ़ता है? तो मैं इतनी में पढ़ता हूँ। ठीक है, वह मतलब कि यूँ बच्चे मतलब पूछते कि वाले दो को पढ़ा बोल, इसमें ये गलती है, इसमें गलती है। तो मतलब आस पास में देखा कि यार मतलब कि बच्चा अच्छा पढ़ाने वाला मतलब ये अच्छा मतलब ये ना, तो उसके बाद बच्चे ट्यूशन जाने लगे। क्या जाने लगे? ट्यूशन। और अर्जुनलाल शेट्टी उनको क्या पढ़ाते थे? उर्दू। क्या पढ़ाते बेटा? उर्दू। ठीक है, तो आसपास के जो भी रहते थे ना, वो मतलब कि पास में मुस्लिम का इलाका था अजमेर पूरा, दरगाह के पास पास में। तो उन्होंने समझा कि ये तो मुस्लिम है। क्या है? मुस्लिम है, उर्दू पढ़ा रहा है, कि दादी भी बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो फिर बाद में जब इनका देहांत हुआ तब इनको मुस्लिम समझ के क्या कर दिया? इनको गाड़ दिया। क्या कर दिया? गाड़ दिया था। किसको? अर्जुनलाल शेट्टी को। ठीक है, इनकी 2-4 पुस्तकें भी है, शुद्र मुक्ति, मदन पराजय, है ना, अर्जुनलाल शेट्टी की। ठीक है, तो एक बार जानकारी है, लिखो फिर। लिखो जन्म 1880, जैन परिवार। देखो जन्म 1880, जैन परिवार। देखो 1880, जैन परिवार। अर्जुनलाल शेट्टी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयता का जन्मदाता। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयता का जन्मदाता। अभी ये मत देना कि ये और ता पढ़ते साथ में। ठीक है, पूरा नाम ही क्या है? राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीयता का जन्मदाता।
ये सबके अंदर ये मतलब जगह देता है ना, राष्ट्रीयता भावना जगह देते है ना अर्जुना सेठी। बेटा देखो, राष्ट्रीयता का जन्मदाता, लिख दिया। फिर लिखो 1905 में अर्जुना सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसे बाद में स्थापना की है ना, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसे 1908 में नाम बदलकर वर्धमान जैन विद्यालय कर दिया गया। वर्धमान जैन विद्यालय कर दिया गया। देखो विद्यालय कर दिया गया बेटा, ठीक है। फिर लिखो उपनाम। उपनाम लिखो राजस्थान का लोकमान्य तिलक। किसने कहा इसको राजस्थान का लोकमान्य तिलक? किसने कहा बेटा? रामनारायण चौधरी ने। किसने कहा बेटा? रामनारायण चौधरी ने। तो लिख देना रामनारायण चौधरी ने कहा है। 10वीं 12वीं पढ़ा होगा रामनारायण चौधरी, ठीक है। रामनारायण चौधरी ने कहा है। कल ने गुरु में कुछ डाला था, पार्सली से कौन गिरफ्तार हुआ था? विजय सिंह प्रतीक, है ना। देखो आंदोलन के तहत गिरफ्तार हो, ध्यान रखना हो, ठीक है। बिजुली मत लगा देना उसमें, ठीक है। हाँ, राजस्थान का लोकमान्य तिलक कहा कहते हैं इनको? किसको? अर्जुना सेठी को बेटा। किसने कहा? रामनारायण चौधरी ने कहा है, ठीक है। इनकी पत्नी थी रामनारायण चौधरी की, अंजना देवी चौधरी, है ना। राजस्थान से प्रथम बार गिरफ्तार होने वाली महिला वही है ना। राजस्थान का ददीची भी बोलते हैं, राजस्थान का ददीची। देखो राजस्थान का ददीची भी इसे कहते हैं बेटा, लिखो। जयपुर के अंदर जन जागृति इन्होंने चलाई थी, है ना। तो जयपुर में जन जागृति का जनक भी बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? जयपुर में जन जागृति का जनक। लिखो, जयपुर में जन जागृति का जनक। देखो बेटा, जन जागृति का जनक। लिखो बेटा जी। लिख दिया। राजस्थान का ददीची भी बोलते हैं। हाँ अखिलेश बता, ददीची ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? कहां पर है मंदिर? लिख दिया। फिर लिखो अर्जुना सेठी की पुस्तकें। शूद्र मुक्ति। पहले लिखो शूद्र मुक्ति। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, है ना। परामर्श यज्ञ, है ना। चौथी लिखो परामर्श यज्ञ। लिखो बेटा, है ना। ये तो इनकी पुस्तकें थी। इन्होंने एक गाना भी गाया था, खूनियों रोए राज, है ना। ठीक है बेटा। देखो गीत, परामर्श यज्ञ, है ना। देखो गीत, कौन सा गीत गाया इन्होंने? खूनियों रोए राज, ना। देखो खूनियों रो राज। इनका एक सिद्धांत है बेटा कि एकला चालो रे सिद्धांत, मतलब किसी के भरोसे आप मत रहो। एकला चालो रे सिद्धांत, है ना। तो सिद्धांत लिखो बेटा। लिख दिया ये?
सिद्धांत लिखो, एकला चलो रे। सिद्धांत देखो, सिद्धांत एकला चलो रे, लिख दिया था ना पहले वाला तो, चलो रे, है ना। ले बेटा, लिख दिया। अर्जुना शेट्टी ने बेटा क्या बोला था? हाँ लिखो, अर्जुना शेट्टी ने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो, मैं नौकरी करूंगा तो, मैं नौकरी करूंगा तो भारत से देखो, मैं नौकरी करूंगा, देखो ले तो ये देखो, अर्जुना शेट्टी ने नौकरी से त्याग पत्र देते हुए कहा, ऐसे लिखो, अर्जुना शेट्टी ने नौकरी से त्याग पत्र देते हुए कहा, अर्जुना शेट्टी ने नौकरी से त्याग पत्र देते हुए कहा, त्याग पत्र देते हुए कहा था कि अर्जुना शेट्टी नौकरी करेगा तो, अर्जुना शेट्टी नौकरी करेगा तो, अर्जुना शेट्टी नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? लिखो बेटा, अर्जुना शेट्टी ने नौकरी से त्याग पत्र देते हुए कहा था कि त्याग पत्र देते हुए कहा था कि अर्जुनलाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकलेगा? लिख दिया? लिख दिया बेटा? देखो, अर्जुना शेट्टी को कौन से जिम्मेदार दिया? लिखो, नीमच हत्याकांड के तहत, लिखो नीमच हत्याकांड के तहत अर्जुना शेट्टी को तमिलनाडु के वेल्लूर जेल में डाल दिया गया, वेल्लूर जेल में डाल दिया गया, तमिलनाडु के वेल्लूर जेल में डाल दिया गया। देखो, नीमच हत्याकांड के तहत अर्जुना शेट्टी को वेल्लूर जेल, तमिलनाडु के वेल्लूर जेल में डाल दिया गया। देखो बेटा, लिख दिया बेटा? लिख दिया? तो ये किसके बारे में जानकारी थी बेटा? हाँ, एक और चीज देखिए, देखो, अंतिम समय में इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया गया, अंतिम समय में इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया गया, अंतिम समय में इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया गया, अंतिम समय में इनको मुस्लिम समझकर दफना दिया गया, दफना दिया गया, है ना। अजमेर में दफना लिख देना, अजमेर में, है ना, पूछ ले तो। लिख दिया बेटा? लिख दिया? देखो आगे लिखो, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। देखो, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जानकारी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा अपने मेवाड़ के थे, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी वर्मा। कौन थी? नारायणी वर्मा, ठीक है। पुत्र था इनका दीनबंधु, ठीक है। पुत्री थी स्नेहलता, है ना, वर्मा, ठीक है। सभी परिवारों ने मिलकर किसमें भाग लिया? क्रांति में। किसमें भाग लिया? क्रांति में। तो रास्ता में जो क्रांति हो रही थी उस वक्त, ठीक है, अंग्रेजों को बाहर निकालना है, ठीक है, तो इन्होंने भाग लिया। और पूरा परिवार कहाँ पे गया बेटा? जेल में गया। कहाँ पे गया? जेल में गया। माणिक्यलाल वर्मा ने ना मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, है ना, 1938 के अंदर, है ना। और देखो, प्रजामंडल क्या था? मतलब प्रजामंडल नागरिकों को अधिकार देना, ठीक है, तो इन्होंने दिलवाए थे, ठीक है। इसलिए माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने बेटा 1934 के अंदर कहाँ गए? सांगवाड़ा डूंगरपुर। कहाँ गए? सांगवाड़ा डूंगरपुर गए वहां पे, और खांडलई आश्रम की स्थापना की, है ना। पूछते हैं ये कि खांडलई आश्रम की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की, है ना।
इनको मेवाड़ का गांधी भी बोलते हैं कि इन्होंने मतलब कि बहुत योगदान दिया अपने मेवाड़ के अंदर, ठीक है, इसलिए इनको मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं माणिक्य वर्मा को, है ना। तो लिखो जानकारी, माणिक्य वर्मा लिखो। देखो जन्म 1897 में बिजोलिया, देखो जन्म 1897 में बिजोलिया, बिजोलिया में हुआ, बिजोलिया लिखो बेटा। फिर लिखो इन्होंने 1934 में, इन्होंने 1934 में सांगवाड़ा डूंगरपुर में, सांगवाड़ा डूंगरपुर में, सांगवाड़ा डूंगरपुर में, डूंगरपुर में खांडलई आश्रम की स्थापना की, खांडलई आश्रम की स्थापना की, खांडलई आश्रम की स्थापना की, आश्रम की स्थापना की। देखो खांडलई आश्रम की स्थापना की बेटा, लिखो। लिख दिया, खांडलई आश्रम की स्थापना की। लिखो पत्नी, पत्नी कौन है इनकी? नारायणी वर्मा। देखो पुत्र दीनबंधु, देखो दीनबंधु, दीनबंधु। पुत्री स्नेहलता वर्मा, देखो पुत्री स्नेहलता वर्मा, स्नेहलता वर्मा। लिख दिया, स्नेहलता वर्मा लिखो बेटा, स्नेहलता वर्मा। लिख दिया, स्नेहलता वर्मा देखो। लिख दिया स्नेहलता वर्मा। देखो नीचे लिखो इनके पूरे परिवार को, लिखो इनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया था। लिखो इनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। लिखो मणिलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं, ठीक है। लिख दिया, अगला लिखो गोपाल सिंह खरवा। लिखो गोपाल सिंह खरवा। 1938 मेवाड़ मंडल की स्थापना, ठीक है। 38 और क्या 38। लिखो अगला लिखो गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा, अगला लिखो गोपाल सिंह खरवा। लिख दिया गोपाल सिंह खरवा। देखो गोपाल सिंह खरवा जन्म की बताऊं तो आपको इनको बोलते हैं सशस्त्र क्रांति का जनक। क्या बोलते हैं बेटा? सशस्त्र क्रांति का जनक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मतलब क्या ना क्रांति की शुरुआत की थी। क्या थी? क्रांति की शुरुआत की थी, है ना। मतलब सभी के अंदर मतलब अलग जगह थी, ठीक है। देखो इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी, अंग्रेजों को पता लग गया है कि इन्होंने मतलब की है क्रांति की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इनको कुरकुटा के कहाँ लगे? तिहाड़ जेल में। कहाँ लगे? तिहाड़ जेल में बंद रखा थोड़े दिन तक, ठीक है, कि वहां इनका इलाज हो जाएगा, ठीक है। इनको मारा पीटा, कोई इनके कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर बाहर निकले ये जैसे ही, ठीक है, बाहर निकले तो फिर इनको एक जने मिले, और कौन मिले? विजय सिंह पति, ठीक है। दोनों में गहरी दोस्ती हुई, ठीक है, गहरी दोस्ती हुई। फिर से वही धंधा, ठीक है, धंधा मतलब कि वही उनका काम था जो, ठीक है, क्रांति करना, ठीक है। आज वहां अंग्रेजों को मारा, उस अंग्रेजों को मारा, वहां पे आज लूटा उठा, ठीक है। फिर से क्रांति की, क्रांति की दोनों ने की, विजय सिंह पति दोनों ने की, दोनों मिलकर कर रहे थे, ठीक है। तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पति को पकड़ा दोनों को अंग्रेजों ने, और डाल दिया कौन से जेल में? टोडगढ़ जेल में। कौन से जेल में डाल दिया? टोडगढ़ जेल में, ठीक है। गोपाल थोड़ी देर वहां से छूटे, फिर गोपाल सिंह खरवा तो चला गया बाहर, ठीक है, और विजय सिंह पति अपने इधर
मेवाड़ तरफ आ गए, ठीक है बेटा। तो खरवा, खरवा इनकी जागीर थी, कौन सी थी? खरवा इनकी जागीर थी, ठीक है। तो लिखो गोपाल सिंह खरवा, लिखो गोपाल सिंह खरवा, है ना, गोपाल सिंह खरवा। लिखो कहाँ की थे बेटा? ये अजमेर के, लिखो जन्म अजमेर, लिखो जन्म अजमेर, अजमेर, लिखो जन्म अजमेर। ठिकाना कौन सा बेटा? लिखो ठिकाना, ठिकाना बेटा खरवा, लिखो खरवा। इनको देखो, गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं, सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं, सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं, ये बेटा। फिर लिखो इनको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था, लिखो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। हाँ, फिर लिखो तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। फिर लिखो गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह प्रतीक को, गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह प्रतीक को टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। लिख दिया बेटा? बुद्धि नहीं आज, लिख दिया? फिर अगला लिखो, देखो चलो अगला लिखो बाल मुकुंद बिस्सा, लिखो देखो बाल मुकुंद, देखो बाल मुकुंद, बाल मुकुंद बिस्सा। देखो बेटा बाल मुकुंद बिस्सा, लिखो बाल मुकुंद बिस्सा। देखो बाल मुकुंद बिस्सा ना बेटा, ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, क्या थे? गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। गांधी जी से प्रभावित होकर बेटा इन्होंने ना चरखा एजेंसी की स्थापना की, एक तो है ना, और एक खादी भंडार की स्थापना की, ठीक है। फिर देखो एक उस वक्त है ना भारत रक्षा कानून चल रहा था बेटा, क्या चल रहा था? भारत रक्षा कानून, हाँ भारत रक्षा कानून चल रहा था बेटा, है ना। उसमें क्या ये विरोध कर रहे थे बेटा, क्या कर रहे थे? विरोध, हड़ताल पे बैठ गए थे ये, कि मतलब कि इस कानून को लागू करो नहीं तो हम उठेंगे नहीं यहाँ से। उसके तहत इनको क्या कहाँ डाल दिया? जोधपुर में। कहाँ डाल दिया बेटा? जोधपुर जेल में डाल दिया, जोधपुर जेल में डाल दिया। तो वहां भी उन्होंने मतलब कि अपना आंसर नहीं तोड़ा, मतलब कि उन्होंने मतलब कि वहां भूख हड़ताल की बेटा, क्या की? भूख हड़ताल की वहां पे। और भूख हड़ताल के तहत 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना, भारत रक्षा कानून के तहत, है ना। और इनको क्या बोलते हैं बेटा? राजस्थान का जतिन दास, ठीक है। इनको बोलते हैं बाल मुकुंद बिस्सा को। तो लिखो इनमें, देखो जन्म, देखो जन्म सिलवा गांव डीडवाना कुचामन, लिखो, देखो जन्म, देखो जन्म सिलवा गांव, सिलवा गांव डीडवाना कुचामन, कुचामन, डीडवाना कुचामन। लिखो सिलवा गांव डीडवाना कुचामन बेटा, लिखो, ठीक है बेटा? लिख दिया? फिर लिखो इन्होंने 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की। इन्होंने 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की, चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की। लिखो बेटा,
एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की। हाँ लिख दिया बेटा। देखो बाल मुकुंद बिस्सा को, देखो बाल मुकुंद बिस्सा को भारत रक्षा कानून के तहत, भारत रक्षा कानून के तहत, भारत रक्षा कानून के तहत जोधपुर जेल में डाल दिया गया बेटा। जोधपुर जेल में डाल दिया गया, जोधपुर जेल में डाल दिया गया, जोधपुर जेल में डाल दिया गया, जोधपुर जेल में डाल दिया गया। हाँ के तहत जोधपुर जेल में डाल दिया गया। फिर लिखना जहां इनकी भूख हड़ताल के कारण, जहां इनकी भूख हड़ताल के कारण, जहां इनकी भूख हड़ताल के कारण 19 जून 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। फिर लिखो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। हाँ 19 जून 1942 है ना। निधि बेटा बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। लिखो 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 निधि बेटा। आगे लिखो अगला देखो भोगीलाल पांड्या। लिखो बेटा भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, पांड्या देखो भोगीलाल पांड्या को है ना बेटा क्या बोलते हैं, वगड़ गांधी। क्या बोलते हैं बेटा, वगड़ गांधी। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ इसलिए, ठीक है। और बेटा भोगीलाल पांड्या ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की और हरिजन सेवा समिति की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो गांधी जी के कदमों पे चल रहे थे ये, तो गांधी जी ने भी हरिजनों के लिए हरिजन सेवा पत्रिका ये छापी थी और हरिजनों के लिए कार्य उत्थान के लिए कार्य किया था। तो इन्होंने भी हरिजन सेवा समिति की स्थापना की और वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। किसने, भोगीलाल पांड्या ने। ज्यादा प्रश्न इनको ये पूछा जाता है बेटा कि भाई भोगीलाल पांड्या ने क्या कहा जाता है इनको, तो वगड़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। और डूंगरपुर जो पंचमंडल था ना उसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी, ठीक है। तो लिखो बेटा भोगीलाल पांड्या। देखो जन्म, देखो जन्म, देखो जन्म 13 नवंबर, हाँ 13 नवंबर 1904। कहां पर हुआ, सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा कहां पर है बेटा, डूंगरपुर। हाँ अखिलेश बता सिमलवाड़ा में कौन रहता है, गलत। हाँ सूरज बैरागी कल, हाँ ठीक है डामोर है ना। सिमलवाड़ा डूंगरपुर में है ना बेटा। देखो भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ, ठीक है। देखो उपनाम, देखो बेटा उपनाम वागड़ का गांधी। लिखो वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कहते हैं बेटा, है ना। देखो इन्होंने ना 1938 में बेटा वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। तो लिखो 1938 में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की, वनवासी सेवा संघ की स्थापना की, सेवा संघ की स्थापना की। कहां पर की बेटा, डूंगरपुर में। कहां पर की, डूंगरपुर में, ठीक है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भी की, मैंने बताया आपको, ठीक है। लिखो हरिजन सेवा समिति की स्थापना की, हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। लिखो बेटा, लिख दिया। लिख दिया बेटा।
1944 के अंदर बेटा इन्होंने क्या किया, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो लिखो भूखलाल पांड्या ने 1944 में, भूखलाल पांड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। वैसे तो प्रजामंडल अपन अलग से पढ़ेंगे, तो भी लिखो। भूखलाल पांड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। लिख दे बेटा। लिख दे बेटा। आगे लिखो हरिभाऊ उपाध्याय। लिखो हरिभाऊ उपाध्याय। देखो हरिभाऊ उपाध्याय। देखो हरिभाऊ उपाध्याय। देखो हरिभाऊ उपाध्याय बेटा। देखो हरिभाऊ उपाध्याय ने ना बेटा गांधी आश्रम वो महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी हटोंडी अजमेर के अंदर। ठीक है, जो हरिभाऊ उपाध्याय थे ना वो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जैसे कि राजस्थान अलग था और ये अजमेर मेरवाड़ा था ना बेटा, एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या होता है, जहाँ किसकी चलेगी, केंद्र सरकार की चलेगी। ठीक है, जैसे कि मतलब कि अभी चंडीगढ़ कहाँ पर आता है, चंडीगढ़ अपने ये पंजाब या हरियाणा। ठीक है ना, दोनों में आता है। ठीक है, एक इसके अंदर पंजाब हरियाणा में सरकार वहां पे दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो भी वहां उनकी नहीं चलती है। किसकी चलेगी वहां पे, केंद्र सरकार की, क्योंकि वो क्या है, चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। या राजस्थान में जरूर आता था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो वहां के अलग मुख्यमंत्री थे, जिससे कि हमने दिल्ली हो गए। ठीक है, दिल्ली एक क्या केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखे यूपी में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो वहां के अलग मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा के भी अलग मुख्यमंत्री थे। कौन थे बेटा, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसमें लिखो है ना, तो लिखो हरिभाऊ उपाध्याय में लिखो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लिखो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, लिखो बेटा, लिख दिया। फिर लिखो हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना हटोंडी अजमेर में की। लिखो बेटा हटोंडी अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना हटोंडी अजमेर में की। हटोंडी अजमेर में की। लिखो लिखते बेटा। हटोंडी अजमेर में की, लिख दिया। लिख दिया बेटा। आगे लिखो गोकुल भाई भट्ट।
देखो गोकुल भाई भट्ट, देखो बेटा गोकुल भाई भट्ट, देखो बेटा गोकुल भाई भट्ट। देखो गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी बोलते हैं। क्या बेटा? राजस्थान का गांधी बोलते हैं। ठीक है, देखो देखो ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान पे यहाँ पे क्या बेटा? अबू दिलवाड़ा। क्या बेटा? यहाँ पे अबू दिलवाड़ा। ठीक है, ये अबू दिलवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे है बेटा हाथला गांव। क्या है? हाथला गांव। ठीक है, हाथला गांव में इनका जन्म हुआ। क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाथला गांव। ठीक है, ये हाथला। ठीक है, और ये क्या बेटा? यहाँ पे माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू है। ठीक है, तो कि इनका इनका जन्म हुआ। ठीक है, उस वक्त बेटा क्या हो रहा था बेटा? एकीकरण। क्या हो रहा था बेटा? एकीकरण। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, पूरे भारत का क्या कर रहे थे? एकीकरण, क्योंकि पूरा भारत बटा हुआ था। ठीक है, तो उनको एक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में ये कमान थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के थे बेटा? गुजरात की। ये गुजरात यहाँ पे आ रहा है, ये गुजरात है बेटा। क्या है ये? गुजरात है। इधर गुजरात तो आता है। ठीक है, गुजरात है। सरदार वल्लभ पटेल एकीकरण कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ पटेल ने सोचा कि जो आबू है, माउंट आबू, क्या है? माउंट आबू, इसको क्यों ना गुजरात में लेते। कहाँ लेते बेटा? गुजरात में। राजस्थान में आता था पहले ये, तो गुजरात में ले देंगे, गुजरात की अर्थव्यवस्था और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? माउंट आबू को, जो एकीकरण कर रहे थे, राजस्थान का एकीकरण कर रहे थे, तब उन्होंने माउंट आबू को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? माउंट आबू को छोड़ दिया। ठीक है, और माउंट आबू को कहाँ मिला दिया बेटा? गुजरात में। कहाँ मिला दिया? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ के जो थे ना वो लोग बाग, ठीक है, उन्होंने आंदोलन कर दिया बेटा। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। गोकुल भाई भट्ट ने भी आंदोलन कर दिया। मुक्ति कमान ये संभाल रहे थे गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास में आए। ठीक है, गोकुल भट्ट को बोला कि क्या चाहिए तेरे को? ठीक है, तो सभी लोगों ने बोला कि हमको तो मतलब गोकुल भाई भट्ट चाहिए। क्या चाहिए? गोकुल भाई भट्ट चाहिए। ठीक है, जहाँ गोकुल भाई भट्ट रहता है हम तो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर तुमकी ये मांगे कोई बात नहीं, हम पूरी कर देते हैं। ठीक है, एक एक तो कर ही रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इस चीज को काम ले दिया बेटा, फिर से राजस्थान में काम ले दिया, राजस्थान में ले दिया। ठीक है, फिर भी इसको छोड़ दिया, माउंट आबू को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, फिर से बैठ गए अनशन पे। ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल फिर से आए, उन्होंने बोला कि तुमने जो मांग रखी थी मैंने वो पूरी कर दी, अब तुमको क्या चाहिए? ठीक है, तो फिर इन्होंने बताया कि माउंट आबू पहले हमारे अंदर ही था और आपने काम ले दिया, उसको गुजरात में ले दिया, हमको माउंट आबू चाहिए। क्या चाहिए? माउंट आबू चाहिए। सरदार वल्लभ पटेल ने बोला कि नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तुम जो कर लेना। ठीक है, तो गोकुल भाई भट्ट के साथ में जितने भी आदमी थे, है ना, 2-3 हजार आदमी थे इनके साथ में। ठीक है, सब बैठ गए, सब बैठ गए और बोल दिया कि भाई जब तक हमको इधर नहीं बुलाएंगे तब तक हम उठेंगे ही नहीं यहाँ से। ठीक है, तो फिर इनके प्रयास से, गोकुल भाई भट्ट के प्रयास से, अब एक तो देलवाड़ा और एक माउंट आबू, दोनों को कहाँ मिला गया? राजस्थान में। कहाँ मिला गया? राजस्थान में मिला गया। देलवाड़ा के अंदर क्या थे? जैनों के मंदिर थे। ठीक है, तो इसलिए देलवाड़ा को और अब माउंट आबू को कहाँ मिलाया? राजस्थान में मिलाया। किसके प्रयास से बेटा? गोकुल भट्ट के प्रयास से। पूछते हैं कभी कभी, है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी बोलते हैं इन्हें। ठीक है ना, तो लिखो अब इसमें जानकारी, लिखो जानकारी। जन्म हाथला गांव, देखो जन्म हाथला गांव, देखो जन्म हाथला गांव कहां पर है बेटा? हाथला गांव ये सिरोही में है। देखो जन्म हाथला गांव, हाथला गांव कहां है बेटा? ये सिरोही में है। फिर लिखो उपनाम, देखो उपनाम राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। देखो राजस्थान का गांधी, लिख दिया बेटा। देखो गोकुल भाई भट्ट ने, देखो गोकुल भाई भट्ट ने अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए आंदोलन किया। गोकुल भाई भट्ट ने अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए आंदोलन किया था। देखो अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए आंदोलन किया था। देखो बेटा
फिर लिखो, लिख दिया? लिख दिया बेटा? देखो, गोकुल भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडली की स्थापना की। देखो बेटा, देखो, गोकुल भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडली की स्थापना की। लिख दिया? लिख दिया बेटा? अगले को श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बेटा, ये हमने राजस्थान में क्रांतियों के पितामह कहा जाता है ये, ठीक है। इनका आइकॉन कौन सा थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, उनके कदमों पर चलते थे ये, है ना। और इन्होंने लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। और दीवान भी थे रतलाम के इनके, ठीक है बेटा। रतलाम फिर अपने अंदर आता था उस टाइम ना, अपने इंदौर स्टेट में आते थे, ठीक है। तो लिखो, लिखो उपनाम, लिखो बेटा उपनाम, लिखो उपनाम, लिखो उपनाम। राजस्थान में क्रांतियों का पितामह, राजस्थान में क्रांतिकारियों का पितामह, क्रांतिकारियों का पितामह, क्रांतिकारियों का पितामह। लिखो, यह स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। यह स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। यह स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। लिख दो बेटा? फिर लिखो, विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। फिर लिखो, इन्होंने 1904 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। फिर लिखो, इंडिया हाउस की, इंडिया हाउस की, ठीक है। देखो, दीवान थे रतलाम के थे, एक तो जूनागढ़ के थे ना, और उदयपुर के थे। देखो बेटा, क्या दीवान थे? कौन कौन से? देखो, रियासतों के दीवान थे, रतलाम, जूनागढ़ और उदयपुर, है ना बेटा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।